सभी भक्तों को राधे राधे। मैं रोहित शास्त्री शिव शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने आज एकादशी व्रत की कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कथा को सुनने से सब प्रकार से हमारे जो पाप होते हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, दारिद्र होते हैं, दूर हो जाता है। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को पुण्य मिलता है। और एकादशी व्रत कथा माघ मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी व्रत कथा है। अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के बीच में हर प्रकार की पूजा व्रत कथा लेकर के उपस्थित हुआ करूं और आप लोग श्रवण करें, पुण्य के भागी बने। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का आज हम कथा श्रवण करेंगे। अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करिए। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है, उसे मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती है। हे राजा शार्दूल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक समय वहाँ राजा इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बढ़ गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गए। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ, मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबरा कर चिंता करने लगे। देव योग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नृपते राजा, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे और उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। ना नींद आई
न सुख मिला न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजा शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई, परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पति और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वह दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुझको मेरे श्राप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वह निस्संदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।